फ्रेंड्स, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की बस लेनी होती है जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर फैसिलिटीज दी हुई है। ये बस लेकर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ निकले हैं। अभी हम लोग पहुँचे स्टैचू ऑफ यूनिटी और अब स्टारबक्स स्टे सो अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी में हम एंटर करेंगे और स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सो बाकी जितनी भी डिटेल मुझे इसके बारे में जानकारी मिलेगी मैं वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बैटरी ऑपरेटेड कार्स है जिसमें से मेरी मम्मी और मेरी जो मदर इन लॉ है वो आई थी। तो जनरली ये बस डिपो से यहाँ तक 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर व्हीकल पे। सो इन्होंने मेरी मम्मी को लाया था, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू। सो गाइस, हमने एंटर कर लिया है स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रेमिसेस में। ये है वॉल ऑफ यूनिटी। वॉल ऑफ यूनिटी बहुत ही साफ़ सुथरा और मेंटेन ये प्रेमिसेस है। तो ये अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में एंटर होंगे। इसकी टिकट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक ऐप है स्टैचू ऑफ यूनिटी करके, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप जो भी जितने भी टिकट्स है वो वहाँ से ले सकते हो। बहुत ही प्यारा व्यू है, टर्न पे तो दिखाता हूँ आपको। और इस स्ट्रक्चर के बारे में जो भी मुझे जानकारी मिलती है उसे मैं अपने वीडियो में इनकॉर्पोरेट ज़रूर करूँगा। गाइस, हमने एंटर किया स्टैचू ऑफ यूनिटी में। गाइस, पहुंच चुके हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में। गाइस, हमने व्यूइंग गैलरी में एंटर कर लिया है। मैंने अभी मेरा गिम्बल कनेक्ट नहीं किया है बट जल्दी स्टैचू ऑफ यूनिटी इसे बनाते वक्त क्या क्या किया गया या इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। दोस्तों, सोच के देखो, ये स्कल्पचर क्रिएट करने से पहले इसका जो बेस है वो कितना मजबूत किया गया होगा। आप देख पा रहे हो ये जो स्कल्पचर का बॉटम पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन में अब हम खड़े हैं जो, और यहाँ से व्यूइंग गैलरी के लिए एंट्री है। एक एलिवेटर है जो यहाँ से ऊपर तक को जाती है।
अगर आप इसे देखने आ रहे हो तो उस वक्त आपका जो स्लॉट है जिसे आप ऑनलाइन बुक करते हो उसी समय आइए, अदरवाइज़ आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और हो सके तो आपका जो स्लॉट है वो दिन में न लेकर आप शाम को 4 बजे का लीजिए, क्योंकि साथ में लेज़र शो होता है, लेज़र मैपिंग शो होता है, जिसे आप यहाँ पर आके देख सकते हो। सो उसके साथ ही आप हो सके तो इसका बुकिंग कराइए। ये जो पीछे आप देख पा रहे हो एक कैनोपी बोल सकते हैं या फिर एक गज़ीबो बोल सकते हैं, जो क्रिएट किया हुआ है, बहुत ही प्यारा। और उस पर एक्रेलिक यूज़ करके फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं, वेरी ब्यूटीफुली डन। देख पाओगे गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको सीरीज। तो गाइस तो इस लिफ्ट से हम व्यूइंग गैलरी तक जाएंगे। गाइस लिफ्ट से हम लोग आ गए हैं बाहर। ये है अंदर गाइड है, आपको सब इन्फॉर्मेशन। ये गेट से अंदर जाएंगे। अंदर गाइड है जो सारी इंफॉर्मेशन देगा। अब देख पा रही ये जो स्ट्रक्चर है, स्कल्पचर का आउटर बना हुआ है, एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो अब हम गाइड से सुनेंगे। अंदर आ जाइए सब, जिनको भी स्टैचू के बारे में माहिती सुननी हो सुन सकते हो। और सामने रेलिंग लगी है, उसके अंदर कोई बच्चा ये बढ़ाना जाए। सबको नमस्ते, विन गैलरी में स्वागत है सभी का। अभी आप सरदार साहब के चेस्ट पर हो, चेस्ट हार्ट उनके बॉडी के अंदर, उनके दिल में हो। 38 सेकंड में ही आ जाते हो, पता ही नहीं चलता किस जगह पर आ गए, क्योंकि लिफ्ट फास्ट है ना, इसलिए आपको मालूम नहीं पड़ता है। ये दोनों लिफ्ट उनके पैरों में आती है, जाती भी पैरों में ही है। यहाँ से ऊपर 15 फ्लोर है, 47 मीटर 150 फीट है। लिफ्ट नई सीढ़ी है, एल&टी वर्कर जो है वही चल के जाते हैं, दूसरा कोई नहीं जाता। मैक्सिमम हाइट पर आ गए हो। ये जाली वाला पोर्शन है सरदार साहब का कोट, जो सरदार साहब ने कोट पहना है वो है। दोनों तरफ बाहर है, शोल्डर के ऊपर शॉल का हिस्सा है। ये बीच वाला पोर्शन बटन पट्टी वाला हिस्सा है, वो बटन है। ऊपर दिख रहा है वो बटन है, सेकंड नंबर का बटन, ऊपर से दूसरे और तीसरे बटन के बीच में हम खड़े हैं। अब बाहर के मटेरियल की बात करेंगे। पूरा मटेरियल ब्रॉन्ज है, मेटल 85% कॉपर, 55% डाला है टीन, जिंक और लेड। जंग नहीं लगेगी कभी भी। 6.5 की स्किल से अर्थक्वेक भी आ गया तो भी निकल जाएगा। 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी आ गई तो भी निकल जाएगी। सरदार साहब की स्टैचू जो बनाई है मोदी जी ने बनाई है ना, सबसे बड़ी 182 हाइट रखी है। क्यों बनाई? क्योंकि गुजरात की जो सीटें है विधानसभा की 182 सीट है, इसी हिसाब से मोदी जी ने बनाई। पर सरदार साहब की ही स्टैचू बनाई, क्योंकि सरदार साहब ने पूरे भारत को जोड़ा था, एक बनाया था, इसीलिए एकता की प्रतीक के रूप में बनाई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनाने का मेन कारण है सामने डैम। 3 किलोमीटर डैम दिख रहा है, सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ डैम। वो डैम का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था 1946 में। तब भारत भी आजाद नहीं होता उससे 1 साल आगे, क्योंकि नर्मदा नदी जो थी वेस्टेज जा रही थी समुद्र में। यहाँ एक हम डैम बना दे तो सौराष्ट्र कच्छ को पानी मिले, जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी नर्मदा नदी पहुंची है मेन कैनाल से। और डैम भी कंप्लीट हुआ है, 17 सितंबर 2017 में कंप्लीट हुआ। बहुत साल लग गए डैम बनाने में। ये राइट साइड पर माउंटेन है, उसको सातपुड़ा बोलते हैं। 6 किलोमीटर आगे महाराष्ट्र, लेफ्ट साइड पर विंध्याचल पर्वत है, यहाँ से 45 किलोमीटर एमपी लगता है। यहाँ गुजरात की बॉर्डर लगती है। यहाँ साधु नाम का आइलैंड था, डैम के सामने डाउन स्ट्रीम में 3 किलोमीटर। उसको कटिंग किया एल&टी में, फिर 20,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया। 250 इंजीनियर, 3,000 से ज्यादा वर्कर थे, तब बन पाई ये प्रतिमा 46 मंथ में। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसकी जो डिजाइनर बनाने वाले आर्किटेक्ट थे रामवीर सुथार जी थे, महाराष्ट्र के दुर्ले डिस्ट्रिक्ट के थे। जब कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया था तब उनकी एज उम्र थी 90 साल। अभी 96 एज के है
उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। नीचे फोटो देख सकते हो, म्यूजियम में है रामबी सुतार का फोटो। ये व्हाइट दिख रहा है, स्ट्रक्चर और स्टील है, 6000 मेट्रिक टन लगा हुआ है। पिलर के 7 जॉइंट है, पार्ट के 7 जॉइंट है। बाहर जो दिख रहा है आउटर पार्ट, उसका वेट है 1700 मेट्रिक टन। सरदार साहब के कपड़े का वेट भी हम बोल सकते हैं 1700 मेट्रिक टन के है। 6000 से ज्यादा प्लेटें हैं। हर एक पार्ट पर टैग दिया है येलो कलर का, सभी जगह पर देख सकते हो आप। ईट फीचर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए हम बना सकते हैं वही नंबर से, इसीलिए नंबर डाल में आया गया है। अभी आपको स्ट्रक्चर और स्टील देखना है दोनों तरफ का। बैक साइड जाना है, बिल्ड का पोर्शन देखना है, फिर लिफ्ट से नीचे जाना है। दोनों लिफ्ट नीचे जाती है। फिर म्यूजियम में जाना है, उनके पैर ऊपर जाना है। फिर आपकी टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर और डैम। सामने पार्किंग है, वहां से बस पकड़नी है, आगे के पॉइंट कवर करने हैं ये टिकट में। और लास्ट लेजर्स को रहता है 7 बजे 22 मिनट का रहता है। पूरी प्रतिमा के ऊपर साउंड के साथ बताते हैं, वो भी आप देख सकते हो। ओके, आप सबकी यात्रा सफल रहे। कैमरा इसे जस्टिस नहीं कर रहा है, हम कितनी ऊंचाई पर है इसके बारे में ऑलरेडी जो गाइड थे उन्होंने बता दिया है। गाइस ये देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये शोल्डर पोर्शन है। और ये व्यूइंग गैलरी का दूसरा छोर, जहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने वॉशरूम भी क्रिएट किए हुए हैं, बहुत ही अद्भुत। क्या नाम क्या है आपका? यस, ये प्रियंक और जूही है। आप हमारा चैनल देखना मत भूलना, आप दोनों भी आ गए हो। ये जब वीडियो अपलोड होगी इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना आप दोनों, ओके। तो ये दोनों कहाँ से हो आप प्रियंक? बड़ौदा। अरे गुजरात से। तो गुजरात से छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने। तो गाइस इनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो गाइस आपने व्यूइंग गैलरी का व्यू तो देख ही लिया। अब हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो बेस है वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे, जहाँ से एक एलिवेटर है उसे पकड़ कर हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो लेग पोर्शन है उसमें जाएंगे। एलिवेटर से हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हम पहले जो व्यूइंग गैलरी में थे वो इसके नीचे है, ये है वो स्टैच्यू जिन
तो गाइस ये जो दो पैर है इन दोनों में वो लिफ्ट बनी हुई है जिससे हम व्यूइंग गैलरी तक जाते हैं। जो स्टैचू के जो चेस्ट है उस पोर्शन में बना हुआ है। ये कैमरा भी जस्टिस नहीं कर पा रहा है इससे कि ये इसका जो फील है, बट ये ज़रूर बता सकता है कि इसकी फुट के सामने जो हमारी एवरेज हाइट है उसके हिसाब से ये स्टैचू की ऊंचाई कितनी होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। तो गाइस अब हम आ चुके हैं जंगल सफारी के लिए। जंगल सफारी में क्या क्या कौन से जानवर है ये हम लोग अंदर जाकर देखेंगे। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर ये भी क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। वाह, सी गाइस जो पेड़ है उसके तने को यूज़ करके इस लाइन का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत। दिस इज द रेयर फॉक्स, सिल्वर फॉक्स। बहुत आराम से मारा है। यहाँ पर कैट, टाइम है ये जानवरों के सोने का टाइम है। एशियाटिक लायन सोया हुआ है वहाँ पर। बहुत ही अच्छे पंछी आपको यहाँ देखने मिलेंगे। ओह वाह, पीकॉक behind us. भाई साहब ये खतरनाक वाली ये ग्लो गार्डन है स्टैचू ऑफ यूनिटी का और बहुत ही ज़बरदस्त आप देख पा रहे हो। ग्लो गार्डन में लाइटिंग काफ़ी अच्छी की हुई है। ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। गाइज आप अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी आते हो तो रात में इस जगह पर ज़रूर विज़िट कीजिए। ये फाइबर के जो स्टैचूज बनाए हुए हैं और लाइटिंग इफेक्ट बहुत ही बढ़िया, सुपर। मतलब यस, ये देखिए गाइज जिस लाइट पर आप पैर रखते हो वो ग्लो होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। और पीछे गाइस देख पाओगे लेज़र शो जो है इस डैम के ऊपर। और आप जो सुन पा रहे हो आवाज़ है लेज़र। वैष्णवी, रूपाली
देखो ना लेजर्स मार रहे सर दीदी, खूब छान है, बहुत ही बढ़िया लेजर शो चल रहा है। हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी का लेजर शो मिस कर लिया था आज, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी इसके लिए, बट ये बहुत ही बढ़िया। तो गाइस आप देख पा रहे हो ये ग्लो गार्डन बहुत ही ज़बरदस्त, और सामने पीछे मैं बताना चाहूँगा लेज़र शो हो रहा है, जो ये सरदार सरोवर डैम के ऊपर ये लेज़र शो आप पीछे देख पा रहे हो, ये हो रहा है। ग्लो गार्डन आपका 10-15 मिनट में देखने हो जाएगा, पर जरूर इसे विजिट कीजिएगा, बहुत ही सुपर किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही उम्दा। इस दिन में अगर आप इस गार्डन में आते हो तो ये जो खूबसूरती है वो आपको देखने नहीं मिलेगी। आप समझोगे क्या स्टैचू जगह पे रखे हैं, बट रात में इसकी जो खूबसूरती है